अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का चैप्टर चल रहा था, जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स बीकॉम पार्ट 2, जो कि अब एडीसी के नाम से चेंज हो चुके, उसमें पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा बाकी कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है, सीए, सीएमए, एससीसीए वगैरह के कोर्सेज में भी, बीएस कॉमर्स, एमकॉम, एमबीए में। तो उसकी हम मिक्स प्लेलिस्ट ही बना रहे थे कि यानी कि जिसमें हमने बेसिक स्टार्ट की, बेसिक्स के बाद हमने सेकेंड ईयर के भी क्वेश्चन डिस्कस किए, बीकॉम के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जो कि एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर भी हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमने बीकॉम पार्ट 2, एडीसी पार्ट 2 कह लें, कंपनी अकाउंटिंग के चैप्टर से लिया है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, बेसिक्स का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, किस तरीके से आपसे चीज़ें पूछ रहा है और उसकी क्या ट्रीटमेंट होंगी। 4 पार्ट्स थे और उसको हमने करके दिखाना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में पार्ट ए के अंदर आपको क्या करें, गिव एटलीस्ट कम से कम 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है ना, कम से कम 3 डिफरेंसेस बताएं किसके, शेयर्स और डिवेंचर के। तो एक एक करके हम सोल्यूशन कर लेते हैं ना। तो सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर, शेयर क्या होता है, सबसे पहले शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, इक्विटी का पार्ट होता है, जबकि डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। सेकंड, शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स इन मैटर परटेनिंग टू द कंपनी, कंपनी के अंदर जो भी मैटर्स होते हैं, जिस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, उसमें शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है, जबकि डिवेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स, वो एक्सटर्नल पार्टीज हैं तो उनका कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। नंबर 3, जब शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर ऑन शेयर्स के ऊपर उनको डिविडेंड दिया जाता है, जो कि कंपनी की कॉस्ट होती है, लेकिन शेयर होल्डर की इनकम होती है। जबकि डिवेंचर होल्डर जब हमसे डिवेंचर लेते हैं तो हमें उनको उस पर इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर होल्डर ऑन डिवेंचर्स के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि हमारी कॉस्ट होती है और उनकी इनकम होती है। नंबर 4, डिविडेंड्स आर जनरली पेड ओनली व्हेन कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड उसी टाइम पे किए जाते हैं, लॉस की सूरत में पे नहीं किए जाते हैं, या जब कंपनी ऐलान करेगी, डिक्लेयर करेगी उसी वक्त। जबकि डिवेंचर की सूरत में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज टू बी पेड वेदर कंपनी मेक प्रॉफिट और लॉस, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी ली हुई है, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हाल में आपने डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट देना है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि देखें, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो शेयर होल्डर को आप पीछे छोड़ेंगे, सबसे पहले आप डिवेंचर होल्डर को जिनकी लायबिलिटी है उनको पे आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट था। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने कहा ऑन जनवरी 1 जनवरी 2015 को यासिर कंपनी लिमिटेड इशू कर रही है 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कैश, 10 रुपए का एक शेयर कैश पर। रिकॉर्ड में कह रहा है कि 8 पार, पहले केस में अगर 8 पार 10 वाला शेयर 10 में ही इशू करे तो क्या होगा, 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर इशू करे तो क्या होगा, 5% डिस्काउंट पर करे तो क्या होगा। तो 3 कैसे डिफरेंटली देखते हैं, तो एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले यासिर कंपनी लिमिटेड जर्नल, पहला केस क्या था, 8 पार वैल्यू पर जब शेयर इशू करेगा तो आपके पास कैश आएगा, कैश एसेट डेबिट हो गया। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी के केस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन करता है, पब्लिक करती है, तो वो वहां से शेयर खरीदने के बदले में जो पैसा आता है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, क्रेडिट हो जाएगा। पार वैल्यू यानी कि 4000 शेयर इशू किए, एक शेयर 10 का बेचा तो आपके टोटल पैसे 40,000 रुपए आ गए। टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है जी, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में उसने कहा कि आप 4000 शेयर ही इशू कर रहे हैं, बट आप 10% प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी शेयर की वैल्यू 10 है, लेकिन इसका अगर मैं 10% निकालूं तो 10 का 10% क्या बनता है सर, 1 रुपये बनता है। इसका मतलब आप 10 वाला शेयर 11 पे इशू कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे 11 के हिसाब से आएंगे। तो कैश डेबिट 4000 मल्टीप्लाई बाय 11, 44,000 आपके पास पैसे आ गए। शेयर कैपिटल का रूल होता है कि हमेशा अपनी पार वैल्यू से रिकॉर्ड होगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 40,000। बाकी आपने
ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 4000 शेयर पे पर शेयर 1 रुपये का गेन हुआ है, 4000 टोटल हुआ है, क्रेडिट कर देंगे 44 से बराबर हो जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम बेसिकली कैपिटल गेन है जिसकी नेचर क्रेडिट होती है, ठीक है ना। टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। थर्ड केस में उसने कहा कि अगर आप 5% डिस्काउंट पर बेचते हैं तो भाई तब क्या होगा। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 10 का 5% अगर मैं निकालूं तो ये आपके पास बनता है 0.5, ठीक है ना। 0.5 बनता है इस डिस्काउंट पर। इसका मतलब मैं अपना शेयर जो है 9.5 रुपये पे इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसे 9.5 के हिसाब से आएंगे। 4000 मल्टीप्लाई बाय 9.5 तो आपका 38,000 पैसे आ गए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का रूल वही सेम, 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद शेयर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये आपका कैपिटल लॉस है। प्रीमियम आपका कैपिटल गेन है और ये आपका कैपिटल लॉस है और लॉस की नेचर डेबिट होती है। 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आपका 2000 और 38,000 आपके पास कितना हो गया 40 और 40 बराबर हो गया। ये आपका केस 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं जी। थर्ड में आपको क्या कह रहे हैं, ए खुर्शीद लिमिटेड कंपनी लिमिटेड एक्वायर कर रहे हैं लैंड 4 लाख की, बिल्डिंग 5 लाख की, ठीक है ना। 4 और 5 कितना हो जाता है 9, एंड मशीनरी 1 लाख की, 10 लाख के एसेट खरीद रहे हैं। पेइंग कैश पे कर रहे हैं 2.5 लाख के, 7.5 बाकी रह गया। एंड इशूड सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स और सुटेबल नंबर ऑफ क्वांटिटी या शेयर्स इशू करेंगे ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर, लेकिन एट प्रीमियम ऑफ ₹2.5 पर शेयर। इसका मतलब 2.5 रुपये का प्रीमियम है तो 10 वाला शेयर 12.5 रुपये का इशू करेंगे। लेकिन कितने शेयर इशू करेंगे वो अभी हम आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए खुर्शीद कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी। पार्ट सी, ए खुर्शीद कंपनी लिमिटेड जर्नल पर्टिकुलर डेट पीआर डेबिट क्रेडिट का कॉलम आपको आता है। इसने क्या एक्वायर किया, लैंड खरीदा, बाय किया। लैंड एसेट बढ़ता है डेबिट सर 4 लाख, बिल्डिंग एसेट बढ़ता है डेबिट 5 लाख से डेबिट, मशीनरी 1 लाख से डेबिट, ठीक है ना। टोटल क्या हो गया डेबिट साइड पे 10 लाख हो गया, ओके सर। सर क्रेडिट पे क्या होगा, कैश आपने दिया सर 2.5 लाख, बाकी कितना रह गया सर, बाकी रह गया 7.5, ठीक है ना। 10 में से आपने 2.5 माइनस किया तो 7.5 हो गया। तो 7.5 लाख जो हैं आपके पास वो आपने शेयर से पे करना है। और आपका एक शेयर 10 का है लेकिन 10 के शेयर कितने पे इशू करना है, 12.5 पे इशू करना है। तो आप उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, 12.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 750 से तो आपके पास 60,000 क्वांटिटी या नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा जो कि आपके शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपये से, क्योंकि 2.5 रुपये का प्रीमियम हुआ है। पिछले केस में मैंने आपको बताया अभी तो 6 लाख यहाँ चला गया, बाकी 1.5 लाख रह गया कैपिटल गेन से। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 1.5 लाख हो गया। दोनों साइड आपके पास 10 लाख से बराबर हो गई चीज़। टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ एसेट बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर या बाय इशूइंग शेयर्स आप लिखकर ये केस 3 को मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं केस नंबर 4 पर। अच्छा जी, उसके बाद केस 4 है या पार्ट डी कह लें। शहदाद कंपनी लिमिटेड इशू द फॉलोइंग डिबेंचर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, ठीक है ना। तो शहदाद कंपनी के 2 केसेस दिए हुए, वो करेंगे वो फॉलोइंग डिबेंचर पार वैल्यू जिसकी कितनी है ₹100 एक डिवेंचर की वो इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में उसने थ्योरी पूछी, सेकंड में उसने शेयर के हवाले से पूछा और सेकंड में उसने एक्विजिशन पूछी एसेट्स की, जो कि आप सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं और बीकॉम के अंदर भी पढ़ते हैं। और थर्ड पार्ट 4th में आपसे डिवेंचर के केसेस पूछ रहे हैं। तो पहले वाले में क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइप के डिवेंचर हैं उसके ऊपर आपको 6% का इंटरेस्ट देना है। कितने हैं, 7,000 आप इशू कर रहे हैं 98% पे। 100 वाला 98 पे जब आप इशू कर रहे हैं तो ₹98 का इशू कर रहे हैं ना, ठीक है जी, ये बात याद रखें। अच्छा, मैच्योरिटी पीरियड कितने, 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। रिडीमेबल यानी कि रीपरचेज आप कितने पे करेंगे, 100% यानी कि 100 पर ही करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 100 वाला डिवेंचर आपने ₹98 का इशू करना है। 5 साल बाद जब वापस आएगा तो 100 पर ही आएगा। सेकंड 5% डिवेंचर
5000 इशू कर रहे हैं 96 परसेंट 100 का 96% आपके पास होता है 96 रुपीज़। 100 वाला डिवेंचर 96 पे इशू कर रहे हैं 4 साल के लिए, और रिडीमेबल रीपरचेज करेंगे आप 105 का, 100 का 105% यानी कि 105 रुपये का वापस आ रहा है, 5 रुपये ज़्यादा का। तो आपने जर्नल एंट्रीज और शहदाद कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर करनी, एक एक करके दोनों केसेस की एंट्री बना लेते हैं। तो आपने सबसे पहले 7000 डिवेंचर इशू किए, 100 वाला 98 पे, तो आपके पास पैसे 98 के हिसाब से आएंगे, 7000 मल्टीप्लाई बाई 98, तो ये आपके पास बन गया 8,86,000 रुपीज़। तो 2 रुपये डिस्काउंट पर किया, इसका मतलब 100 वाला 98 पे तो 2 का डिस्काउंट, तो ये भी आपके पास डेबिट में चला जाएगा, लॉस हो गया। 7000 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 14,000 हो गया। और जिस तरीके से शेयर कैपिटल का रूल होता है कि वो हमेशा अपनी पार वैल्यू से रिकॉर्ड होगा, इसी तरीके से डिवेंचर पेबल लायबिलिटी 6% डिवेंचर पेबल लायबिलिटी भी हमेशा अपनी पार वैल्यू से ही रिकॉर्ड होगी, दैट इज 7000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 7 लाख। टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू किया, एंड रिडीमेबल एट पार, और रीपरचेज होगा पार वैल्यू पर यानी कि 100 रुपये पर। इसका मतलब वापसी पर ना आपको लॉस होगा और ना ही आपको गेन होगा, ना ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है जी। सेकंड केस में उसने कहा कि 5000 डिवेंचर आप 100 वाला 96 पे इशू कर रहे हैं, यानी कि 4 रुपये का फिर डिस्काउंट हुआ, तो हाफ करके पार्ट आपको बताऊंगा कि 5000 डिवेंचर 96 के इशू किए, तो 96 के हिसाब से टोटल पैसा 4,80,000 आपके पास आ गया। डिस्काउंट हो गया एक डिवेंचर पे 5 का, तो 5000 रुपये 20,000 रुपये का ये डेबिट हो गया, और 5% डिवेंचर पेबल 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 क्रेडिट हो गया। ठीक है ना, 5 लाख से पार वैल्यू हमेशा 480 प्लस 20 5 लाख, और ये 5 लाख अभी बराबर चल रहे हैं। 5 साल के बाद वापस आ जाएगा, सॉरी 4 साल के बाद जब वापस आएगा रीपरचेज करेंगे, तो हम ये रूल क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारा फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। तो जब हमने 100 वाला जो डिबेंचर है वो कितने पर बेचा सर, वो हमने इशू किया 96 का, ठीक है सर, लेकिन हम वापस कितने का ले रहे हैं 105 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 5 के अंदर 2 बातें हैं, 5 रुपये मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे, जब ज़्यादा देने पड़ेंगे तो ये मेरा लॉस है, और 5 रुपये वैल्यू बढ़कर आएगा तो ये मेरा प्रीमियम है, प्रीमियम मेरा प्रॉफिट कैपिटल गेन है। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 25,000 से क्रेडिट, और लॉस है इस जो कि मेरा कैपिटल लॉस हो गया तो वो डेबिट साइड पर चला जाएगा। ठीक है ना, जो 5,000 रुपये मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो वो डेबिट 25,000 से, दोनों साइड क्रेडिट हो गई, इक्वल हो गई 525 से। नरेशन आप बना देंगे टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल रीपरचेज किया एट प्रीमियम ज़्यादा वैल्यू पर। सो आई होप कि ये चारों केस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।